हाँ, तो आप पूछ सकते हो अभी प्रश्न। हाँ जी सर। यस सर। सर एक मेल पेशेंट है 40 साल का। 40 का क्या है, मेल? उसे मेल पेशेंट मेल। हम्म। तो अभी जो उसकी कंडीशन है सर, उसको मोशन आता है दिन में 4 से, सॉरी, 15 से 16 बार। बाय। अभी जो अभी की कंडीशन है सर, उसके 15 से 16 बार मोशन आता है, बिल्कुल हम्म। पानी जैसा। हम्म। तो उसके जो हेतु थे, जहाँ पुरानी हिस्ट्री थी, उसने आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट किसी वैद्य से लिया था। उस हम्म। वैद्य ने उसको बिल्वादी चूर्ण, कुटजीघन वटी हम्म। और परवाल पंचामृति दिया था। तो हम्म। उसको उसको सडनली 40-45 बार पहले मोशन आता था, जो हम्म। अभी 3 महीने कंटिन्यू करने के बाद अभी हम्म। उसे 15 से 16 बार आता है ये मोशन अभी भी। कितनी बार तो आता जो है? उसके हेतु थे, हाँ। 15 से 16 बार सर। ओके। हम्म। हम्म। तो जब उसने ये मेडिसिन स्टार्ट की, तो उसको उस वक्त 40 से 45 बार आता था मोशन। तो हम्म। बिलवादी चूर्ण, कुटजीगन वटी हम्म। और परवाल पंचामृति स्टार्ट किया था उसने। हम्म। तो जो उसके हेतु थे, जो यंग अवस्था में वो काम करता था ड्राइवरी का, ट्रक ड्राइवर था सर। ओके। सारा दिन गाड़ी चलाता था। हम्म। हम्म। और हम्म। नॉन वेज, ड्रिंक, हम्म। पोस्ट जिसे बोलते सर, पोस्ट वगैरह, ये सब कुछ वो हेतुओं में था उसके। अभी हम्म। उसने कुछ समय में ही छोड़ा इसको सर। तो अभी उसको किस विचार से देखे, अभी उसने बोला कि मैंने 3 से 4 मंथ हो गए खाते हुए, मुझे अभी भी इतना फर्क नहीं है जितना चाहिए था। तो अभी हम्म। वो आया था मेरे पास, तो वो बोल रहा था कि क्या स्टार्ट करे सर, कैसे करे, कि इसको कंटिन्यू करे बिलवादी चूर्ण और कुटजीगन वटी को, या हम्म। कुछ छोड़ दें। हम्म। तो सर उसका पैरों में शोथ रहता है, वजन बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और दूसरा हम्म। है कि उसको TSH पॉजिटिव है। उसमें डॉक्टर ने एलोपैथिक में न्यू मर्काजोल 20 माइक्रो की चलाई रखी है उसको, क्या 20 mg कराई, की। क्या की है? TSH हम्म। पॉजिटिव है उसका, TSH। हम्म। 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 तो उसके लिए उसको न्यू मर्काजोल टैबलेट आती है, वो हाँ। कंटिन्यू चला रहे हैं उसको, वो भी सर। हम्म। बस यही मेडिसिन चल रही है उसकी सर भी। तो हम्म। उसमें हम क्या विचार कर रहे हैं सर? हाँ, करो माइक बंद। ओके सर। अब ये उसका जो हेतु है वो सब वायु की दृष्टि के हेतु है, अपान की दृष्टि के हेतु है। और ये बहुत बड़े मात्रा में अगर ये दृष्टि हो गई तो होने वाला ये अतिसार है। अभी ये जो अतिसार है वो ठीक नहीं हो रहा है किसी भी चूर्ण से। ठीक है, क्योंकि वात प्रकोप जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। तो अ, अतिसार में या फिर प्रवाहिका में जो बोला है कि ऐसा अगर अतिसार हो तो आपको क्या करना है, वायु पर काम करना पड़ेगा। और अगर वायु पर काम करना हो तो बस्ती देनी पड़ेगी। तो ऐसा जो अतिसार है उसको वचा सिद्ध तेल की बस्ती जो है वो अष्टांग हृदयकार ने बताई है। हाँ, तो वचा सिद्ध तेल या फिर उसमें दशमूल भी डालो, दशमूल, चित्रक, वचा ऐसे सिद्ध तेल जो है उसमें घृत डाल के बिना सैंधव की बस्ती जो है वो चालू रखने की। इससे क्या हो जाएगा, वो पकवाशय जो है उसमें वो तेल जाएगा और वात प्रकोप जो इतना बड़ा है जिससे ये अतिसार हो रहा है वो कम हो जाएगा। पेट में दवाई देने से इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि ये अभी शमन मात्रा के ऊपर की चीज गई है, अवस्था गई है जो शमन मात्रा से नहीं ठीक होने वाली। तो उसको क्या करना है, प्रवाहिका में जो वर्णित बस्ती है, दशमूल है, विखंड है, वचा है, चित्रक है, इनसे सिद्ध की हुई बस्ती जो है वो करनी है। दूसरा, रोज नित्य उनको तिल का अभ्यंग करना है ताकि वात प्रकोप कम हो जाए। तीसरी बात, जो दवाइयाँ देनी है आपको, तो उसमें अतिसार के अध्याय में जैसे पहले बोला है कि शुंठी सिद्ध जल दे दो, ऐसे जो शुरुआत की उन्होंने चिकित्सा स्थान में, बराबर है, या फिर हरितकी दे दो, ऐसा कुछ जो दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि अगर अतिसार ठीक नहीं हो रहा है, हाँ, कि किसी भी चीज से अतिसार नहीं ठीक हो रहा है, तो उन्होंने कुछ योग दिए हैं। तो उसमें उन्होंने कुटज, इंद्रयव, या फिर अतिविष, हाँ, इस प्रकार के योग दिए हैं, या फिर पाठा, तो उसमें कुटज मूल है। अब इसमें कुटज जो है वो फ्रेश होनी चाहिए। अगर कुटज चूर्ण जो है उसका वीर्यहीन हुआ होगा तो उसका फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो इसीलिए कुटज जो है, अगर आपको कुटज का पौधा मिला तो उसकी साल निकालना, उसका जो त्वक है वो निकालना और वो लेना दवाई में। हाँ, तो उसका ज्यादा इफेक्ट आता है। तो कुटज है, मुस्ता है, पाठा है, इंद्रयव है मुख्य। हाँ, तो इनका जो है क्वाथ जो है का चालू रखना, तो इससे क्या हो जाता है, ये अतिसार रुक जाता है। और बस्ती जो है वो चालू रखना, ऐसे दोनों चीजें की
तो ठीक हो जाता है। ठीक है, लोद्रादी गण है, अंबष्टादी गण है, ये गण जो है इनका विचार इस प्रकार से करना रहता है। तो ये सब करो तब जाके वो ठीक होने वाला है। सिर्फ पेट में दवाई देने के बाद वो ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि दृष्टि जो है पक्वाशय, ग्रहणी इसमें है ज़्यादा। तो आमाशय में दवाई देने से इतना नहीं फर्क पड़ेगा। तो क्या करो, आप पहले बस्ती प्लान करो। और बस्ती में क्या बोला, जिस प्रकार से चित्रक है, वचा टेस्ट लेकर देखनी। हाँ, चित्रक टेस्ट लेकर देखना। चूर्ण जो है आप यू प्रयोग करते हो, पर उनका वीर्य अच्छा है क्या वो देखना। कभी भी जब आपके पास चूर्ण आता है तो उसकी कभी भी टेस्ट लेना। तो टेस्ट लेने के बाद आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आ जाती है कि चूर्ण अच्छा है क्या, या फिर ये चूर्ण जो है वो वीर्यहीन है। हाँ, तो इस प्रकार से दशमूल, वचा, चित्रक ऐसा जो है बस्ती करना। और मात्रा बस्ती किए तो भी चलेगा। ऐसे सिद्ध तेल जो है, सिद्ध तेल करना और उसकी मात्रा बस्ती देना। तो कोष्ठ में जो है वो तेल जाता है, वायु का प्रकोप रुक जाता है। हाँ, अब बार बार होने वाले जो वेग है वो रुक जाते हैं। हाँ, और ये पेट में जो दवाई बोली है, कुटज, इंद्रिय, ये सब कुछ जो है पाठा, ये जो है वो दवाई इसका क्वाथ करके पीना है। तो ऐसे हुआ तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है और ये अतिसार रुकने लगता है। ठीक है। हम्म। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर जो बस्ती अभी मोशन चल रहे, तो इस मोशन के दौरान दे सकते हैं बस्ती हाँ, उसे? दे सकते, क्योंकि ये तो अभी बस सगुण उन मात्रा से वास्तव ठीक बस्ती नहीं जब होगा। मात्रा बस्ती दे, हाँ, वात मात्रा प्रकोप। बस्ती कंटिन्यू करें, निरू बस्ती की प्लानिंग तो जरूरत नहीं मुझता नहीं, है हीरो अपन बस्ती बस्ती नहीं, देने की? मात्रा बस्ती, ये जो तेल है ना बनाया, दशमूल, वचा और चित्रक, हाँ जी। हाँ, इनका तेल बनाना ओके। और वो देना। तो इससे वो बाकी के सभी काम हो जाते हैं और वो वेग जो है वायु के वो रुक जाते हैं। ठीक है। यस। जो यस बार सर। बार वेग आ रहे हैं, हाँ, तो क्योंकि वेग जो है वो वात का निर्देशक है। हाँ, ठीक है ना। तो हाँ और जी। वजन कम होना, बाकी के सभी लक्षण जो है वो वात प्रकोप के है। हम्म तो वात प्रकोप ज्यादा है, तो इसके लिए जो कुछ काम करना है वो काम करना चाहिए। ठीक है। तो आपने खाने के लिए मेडिसिन बोली, वो उसको क्वाथ के रूप में ही देना है या चूरन के रूप में भी दे सकते हैं? क्वात में देना है। ठीक सर, हम, क्योंकि थैंक यू सर, थैंक अग्निमंद यू सर। रहता है ना, तो क्वात ही देना। थैंक यू सर। और कुटज और इंद्रयव ये तो अच्छा मिलना चाहिए। हाँ, कुटज तो जो है फ्रेश मिलनी चाहिए। और कुटज चूर्ण वो टेस्ट लिया और वो कड़वा भी कुछ भी नहीं लगा, तो वो फायदा नहीं है देने का। तो ऐसा अच्छा। है। यस सर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक ओके, ओके। हम्म पूछो। क्योंकि ये देखो, किसी भी व्याधि की सर्वसंपूर्ण लक्षण युक्त जो चीज होती है वो बहुदोषावस्था रहती है। और बहुदोषावस्था जब रहती है तो चिकित्सा जो है वो शोधन चिकित्सा आ जाती है। हाँ, आपको जो चिकित्सा करनी पड़ती है वो शमन से भी ज्यादा ताकतवान ऐसी चिकित्सा करनी पड़ती है। हाँ, तो पक्वाशय में जब तेल जाता है तो वात प्रकोप रुक जाता है, और वात प्रकोप के कारण होने वाले जो ये है वेग है वो भी रुक जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से वाग्भटाचार्य ने भी बोला है कि अतिसार में कि इस प्रकार का तेल जो है वो श्रेष्ठ है। हाँ, तो तेल से ये सर। करना। जो अगर फ्रेश कुटेज ना मिले, तो जो पंसारी वाले से मिलता है त्वक, तो उसको यूज कर सकते हैं, उसका टेस्ट कर कर? हाँ, टेस्ट करके करना। ठीक हम्म, सर, थैंक यू सर। हम्म, सर जो इंदर जब बोला आपने, मीठा बोला या कड़वा, कोई भी दोनों मिल जाए, कोई भी कर सकते हैं? हम्म, इंदर हम्म, जब भी दो प्रकार का मिलता है हमारे। कड़वा 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 रहता है। कड़वा। ठीक है सर, हम्म, थैंक यू सर, थैंक यू। तो जब तेल से पक्वाशय में अगर तेल जाने के बाद जो है, वाग्भटाचार्य ने बोला है कि तेल अगर गया तो प्रवाहिका रुकती नहीं, प्रवाहिका ये हुई रह नहीं सकती। हाँ, वो चली जाती है। क्योंकि वात ही चला यस। जाता है इससे। हाँ, गुड, आगे। आपका माइक बंद करो। हेलो सर। बोलो। हाँ, 30 ईयर का मेल है पेशेंट। हम्म 48 kg वेट है उसका। हम्म हम्म और 1 साल से उसका ग्रहणी का ट्रीटमेंट चल रहा है। हम्म, पित्तज ग्रहणी का पेशेंट था, तो अभी ठीक है, लेकिन अभी उसकी कंप्लेंट है। मतलब सेलुलाइटिस ऐसा है। हाँ, लेफ्ट लेग में सेलुलाइटिस। ओके। हम्म लेफ्ट लेग में उसको बहुत दाह हो रहता है, मतलब पूरा जलन जलन रहता है, ऐसे बोल रहा था। हम्म और वहाँ के शिराओं में भी मैं देख रहा था, तो थोड़ा सा रेडिश और ब्लैकिश कलर था। हम्म और उसका मेजर कंप्लेंट तो ये था कि पूरा वहाँ पर दाह रहता है।
जलन ऐसा रहता है, दूसरा पैर का। पैर भी उसके ऊपर। हाँ, हम्म। हाथ भी लगाया तो बहुत गर्म रहता है। हम्म। और तो हेतु किसके थोड़ा हैं? और। हेतु पित्त के हैं क्या? हाँ, हाँ, मतलब पूरे हेतु थे वो बंद थे, लेकिन अभी 4 महीने के बाद आया तो मैंने फिर से केस टिकिंग की, तो उसमें एक मेजर हेतु था अति व्यववाय, ये मेजर हेतु था। हम्म। तो बाकी वात, वात ने आहार। पित्त को वो पैर पे, पैरों के यहाँ लेकर गया है वात, है ना? और पैर जो है वो दाह युक्त हुआ है ना? हाँ, और अभी उसमें हफ्ते में एक बार थोड़ा सा अतिसार जैसे होता है, और वहाँ उसमें भी मतलब मोशन में झागदार ऐसा मोशन होता है। हम्म। तो यहाँ पर वात के भी लक्षण है और उसके साथ पित्त के भी लक्षण है, तो पित्त वात ऐसा हम्म। लग रहा है मुझे। वात और पित्त हेतु जो है। तो हम्म। और हेतु तो उसमें नहीं है। और मेजर एक और हेतु था कि कोल्ड ड्रिंक्स का, जब भी वो कोल्ड ड्रिंक लेता है तो अतिसार होता है। हम्म। हम्म। मतलब उसको मैंने मना किया था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी लेता है तो अतिसार होता ही है, और उसमें मेन होता है वो झागदार रहता है। हम्म। तो मेरे गृहिणी में, पित्तज गृहिणी में एक योग आया है, चंदन आदि चूर्ण। अभी मेरे पास चला के क्या देखता हूँ। और दूसरी बात, उसके पैरों पर ही क्यों आ रही है सेल्युलाइटिस, ये भी देखना पड़ेगा। अगर उस प्रकार का खवैगुण्य है तो आपको जो है पैर पर लेपन भी करना पड़ेगा। तो लेपन में चंदन, लोध्र, हाँ, इस प्रकार का लेपन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और पेट में जो है पित्तज ग्रहणी में, एक मिनट मैं देखता हूँ, चंदनादि घृत, चंदनादि चूर्ण भी है, तो वो चालू करना, जिससे क्या होगा, पक्वावस्था भी रुक जाएगी। ठीक है। केस डिटेल ले लो, कुछ क्या, कुछ मिसिंग कड़ी है। हाँ? और उसके जो इसमें पथ्य है उसको पथ्य वित्य पालन करने बोलो। लोग बहुत बुरे तरह से अपत्य करते हैं, है ना? और इतना अपत्य करते हैं कि दुष्टि के लिए कुछ कारण ही नहीं छोड़ते। ठीक है। हाँ, तो इसमें रक्तपाचक, हाँ, रक्तपाचक दे सकते हो। रक्तपाचक दे सकते हो। चंदन, कामदुधा केशर। हाँ, रक्तपाचक दे सकते हो। उसको ये भी लगते हैं ना। तो अभी सामावस्थागत नहीं है, हाँ, तो घृत का भी प्रयोग कर सकते हो। हाँ, ठीक है। निराम अवस्था है वो। हाँ, तो तिक्त घृत का प्रयोग करो, जो पित्तज ग्रहणी में बोला है। ठीक है, क्योंकि तिक्त, क्योंकि ये अभी सेलुलाइटिस है ना, तो हमें दिख हम्म। क्या रहा है, वो कुष्ठ दिख रहा है ना? वो मॉडर्न के हिसाब से तो हम्म। सेलुलाइटिस है, बराबर है ना? तो हम्म। वो हमें दिखता क्या है, आरक्त वर्णता दिख रही है ना? शोथ दिख रहा है, बराबर है ना? हाँ। तो वो हम्म। कुष्ठ है ऐसा अगर हमने पकड़ लिया, तो तिक्त घृत जो है वो कुष्ठाध्याय, कुष्ठ के अधिकरण में आया है और पित्तज ग्रहणी में आया है, तो दोनों जो है वो कम ये कर सकता है। तो तिक्त घृत जो है वो उसको चालू कर दो शमन मात्रा में। हम्म। हम्म। और केस देखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा एक देखो कि वहां ठीक ही है। क्यों हुआ। हाँ, चंदनाद्य घृत आया है, हाँ, इसमें पित्तज ग्रहणी में, ठीक है। और ये चंदनाद्य घृत जो आया है, तो इसमें जो है ग्रहणी के बल के अनुसार इसका प्रयोग करें, और कुष्ठ रोग में दिखाए गए तिक्त घृत का भी प्रयोग करना चाहिए, ऐसा दिया है। तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हो, इसके इंग्रेडिएंट जो है वो घृत के साथ भी दे सकते हो। हाँ, तो ऐसा करो। पर घृत चाहिए, ठीक है, अगर वो निराम है तो। हम्म। और इसमें जो मोशन होता है, लूज मोशन होता है, उसमें जो झागदार रहता है, हाँ, तो उसके लिए क्या दे उसने सकते हैं? पूरी यही कर दी है ना, ग्रहणी बिगाड़ दी है ना, खान पान के द्वारा। हाँ, थोड़ा बराबर है ना? हाँ। इसमें मतलब थोड़ा उष्ण नहीं दे सकता, क्योंकि पित्त हाँ, बिगड़ता वही है है। ना। और हाँ, वही है ना। वही है। तो इसमें देने की दवाइयाँ जो रहती है वो मुस्ता रहती है, पाठा रहती है, ठीक है ना? हाँ, ये दवाइयाँ रहती है। तो ये दवाइयाँ देकर, चूर हाँ। नहीं, इसमें चूर्ण मैंने दिया था ऐसे, हम्म। मतलब मुस्ता, पाठा, हम्म। हम्म। शुंठी ऐसे दिया था, तो हम्म। उससे मतलब चूर्ण से भी थोड़ा सा वात प्रकोप हो रहा है। तो उसमें वही तो, घृत ये घृत घृत ही चाहिए। करके। तिक्त घृत दे दो, शवन मत, प्लेन तिक्त घृत तो बाकी बाकी कुछ मत दे दो, और उससे हाँ, देखो।
क्योंकि क्या रहता है कभी कभार इतना बुरी तरीके से हेतु लोग करते हैं ना कि पता नहीं चलता क्या क्या दुष्ट हुआ है, हाँ, क्योंकि वो दोष दुष्ट समूर्चना हायर लेवल पर गई रहती है, गृहिणी भी दुष्ट है, पकवाशय भी दुष्ट है, सब कुछ ये है। तो धीरे धीरे ट्रीटमेंट जो है ट्रायल बेसिस पर ही देनी, हाँ, कि गुरुत्व देना 4-5 दिन के बाद देखना कैसे हो रहा है, हाँ, ऐसे करना पड़ता है। एग्जैक्ट निदान और एग्जैक्ट ये संप्राप्ति नहीं पता चलती कभी कभार, क्योंकि हम वैद्य है, हम ही वैद्य है ऐसा नहीं है। कि कभी कभार वाग्भटाचार्य ने भी बहुत सारे इसमें ऐसे बताया है कि जैसे देखो कि रक्त दोष में क्या बोला है कि आपने अगर स्निग्ध उपचार रुक्ष उपचार करने से बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं हो रही है, शीत उपचार उष्ण, तो समझ लेना ये रक्त व्याधि है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रायल और एरर जैसा है ना। तो कभी कभी पता नहीं चलता तो करना वैसे, हाँ। तो तिक्तक घृत चालू करो और 5 दिन के बाद फॉलोअप ले लो कैसे होता है, उसको अच्छा महसूस हो रहा है तो हमारा जो है वो निदान बराबर से बैठा है, और उस प्रकार से करो। अब तिक्तक घृत क्यों है, क्योंकि मैंने बोला कि कुष्ठ चिकित्सा में भी है वो, और ग्रह पित्तज ग्रहणी में भी आया हुआ घृत है ना। तो इस प्रकार से वो करो। और मेन ठीक मुख्य है जो सर। है हेतु पूरे बंद कर दो। दिनचर्या जो है पूरी पूरी की पूरी जो बदलनी है वो बदलो। हाँ, पाक होना नहीं चाहिए, वात प्रकोप होना नहीं चाहिए, इस प्रकार की जो दिनचर्या है उसका ये करो। रात्रि जागरण भी किया तो भी वात पित्त बढ़ेगा, तो भी ये सेल्युलाइटिस भी बढ़ेगा, ग्रहणी भी बढ़ेगी, हाँ ऐसा है। तो जागरण नहीं होना चाहिए, दिवा स्वाप नहीं होना चाहिए, ये छोटे मोटे भी जो हेतु है वो बहुत मायने रखते हैं संप्राप्ति में। तो वो सब कुछ बंद कर दो। हम्म। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। मी बोलू सर? हाँ बोला। सर 38 इयर्स फीमेल है। उसको 4 दिन पहले मूत्रकृच्य हुआ था और सीवियर दाह भी हुआ था। हम्म। और शुद्ध युक्त मूत्र जाता था लास्ट में। और बाद उन्होंने एंटीबायोटिक भी शुरू किया, लेकिन हाँ। थोड़ा सा रक्त भी जाने लगा रात को, और बहुत ही जलन हो रहा था। हम्म। तो मैंने उसको वासा, उशीर और क्या किरात और ज्वर भी था, किरातिक तो दिया और परिफाटादी दिया। तो हम्म। और एंटीबायोटिक भी उसके साथ में चल रहे थे, क्योंकि रुक ही नहीं रहा था। तो हम्म। थोड़ा भी फर्क पड़ रहा है। लेकिन पहले भी हुआ है उसको, और उसको हम्म। हेतु में ये उष्ण ज्यादा सेवन हुआ था, धूप में भी गए थे हम्म। और खाने में भी उष्ण आहार आया था। हम्म। और थोड़ा सा पतली है, अपतर्पणजन्य है उसको। हम्म। हम्म। और अभी जो मल भी आ रहा है तो ब्लैक स्टूल का पास हम्म। हो रहा है। हम्म। हम्म। और वीकनेस भी है अभी। हाँ। तो अभी मैंने दिया तो है, कम तो है, लेकिन ये हर महीने में होता है। और हाँ। ये इंटरकोर्स भी हुआ था तो उसमें भी शूल बहुत हुआ था, उसमें हम्म। बहुत सारे ये 3-4 दिन में हेतु हुए थे। और हम्म। अभी हम्म। बहुत धूप की वजह से भी बढ़ गया था उनको, और हम्म। हमेशा ऐसे रहता है हम्म। हर महीने में, ये हम्म। एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं। हम्म। और अभी थोड़ा वीकनेस है और थोड़ा सा मूत्रकृच कम है, पर हम्म। है। हम्म। तो अभी उनको जो है मुख्य जो दवाई है वो गोक्षुर देनी चाहिए, हाँ। और गोक्षुर दिया एंटीबायोटिक था सर। एंटीबायोटिक पहले बंद करनी चाहिए, क्योंकि उससे पित्त जो और बढ़ता है। हाँ, जो आप अच्छा जिसको चिकित्सा बोल रहे हैं वही हेतु होता है कभी कभार। ठीक है। सर, फिर गोक्षुर का चूर्ण देना का, काढ़ा हाँ, बना के देना? गोक्षर का क्वाथ बनाकर देना। हाँ, उसमें आपने क्षीर सिद्ध दूध करके भी गोक्षर की दी है तो भी उसका अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, क्योंकि क्या है, दो हाँ। प्रकार का रहता है, जिस कईयों में क्या रहता है मूत्र दाह रहता है पर मूत्र प्रवर्तन ज्यादा नहीं रहता। कईयों में मूत्र प्रवर्तन भी ज्यादा रहता है और दाह भी ज्यादा रहता है। तो गोक्षुर का हम्म। जो प्रयोग है वो कहाँ करना कि जहाँ दाह ज्यादा रहता है, प्रवर्तन कम रहता है। दाह दाह हम्म। की जो है ये है वो ज्यादा रहती है, तो वहाँ गोक्षुर का प्रयोग करना। तो गोक्षुर आप कर अच्छा। सकते हो। अपनी क्या बोलते हैं कंठकारी का प्रयोग कर सकते हो, है ना। शालीपर्णी कृष्णिपर्णी का प्रयोग कर सकते हो। तो ये दवाइयाँ वहाँ देनी है, हाँ। तो शालीपर्णी, कृष्णिपर्णी, गोक्षूर, इन्होंने बोला हरुण सर ने शतावरी, तो शतावरी का भी प्रयोग कर सकते हो। इनसे सिद्ध दुग्ध, या फिर इनसे सिद्ध घृत, ऐसा जो है वो अपान काल में देना। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा, अच्छा। ये पूरा रुक जाती है, हाँ, संप्राप्ति रुक जाती है। दूसरी बात, बार बार क्यों हो रहा है उस पर ध्यान दो। वेगावरोध हो रहा है क्या, मल कैसा है, ये बाद में जब अवेगकालीन अवस्था, जब ये व्याधि नहीं रहेगी मल तब सर वो। उसका ना हमेशा ऐसे 2 बार जाना पड़ता है और हाँ तो बन के वो, नहीं आता है। हाँ तो उसमें वो मलपाचक दे दो, हरितकी जैसा चूर्ण जो है वो देना है। हाँ, घृत क्या देना है वो उस समय बाद में डिसाइड करके क्यों हो रहा है बार बार।
हाँ, बार-बार अच्छा। अगर उसी स्थान पे हो रहा है, हाँ, तो आगंतुक दोष के अनुसार जो है कि स्थान की चिकित्सा करनी चाहिए। तो जब ये दाह-व्य रुक जाए, तब बस्ती चिकित्सा एक बार करनी चाहिए, ताकि जो पित्त जो है उसका गतत्व मूत्र में जा रहा है, वो रुक जाता है। हाँ? हाँ सर। हाँ, और दूसरी बात कि बाद में देखो पित्त के हेतु क्या हो रहे हैं, हाँ? तो छोटे-छोटे हेतु बहुत रहते हैं, केस टेकिंग में बहुत बड़ा ये रोल है रहता है, हाँ? चाय पीना कितना है, ये सब कुछ जो दे वो देखो, हाँ? और पित्त प्रकोप किससे हो रहा है वो देखो, हाँ? और बस्ती हाँ से सर। जो है उसका स्थान अच्छा कर दो, तो वो स्थान में नहीं जाएगा वो पित्त प्रकोप, तो ये बार-बार होने वाला इन्फेक्शन रुक जाएगा, हुँ? एक्चुअली हाँ सर। एंटीबायोटिक का कुछ रोल ही नहीं है, अगर आपने पूरा ओपन माइंड से विचार किया तो कहाँ से आएगा इन्फेक्शन, बार-बार क्यों हो रहा है ना? हाँ सर। एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं रहता, हाँ? तो ये कर दो, तो इससे वो ठीक हो जाएगा। मेन-मेन दवाइयाँ जो बोली है उसमें क्या-क्या बोला है मैंने? कंटकारी बोला है, गोक्षूर बोला है, गोक्षर। शालीपर्णी है, कृष्णिपर्णी है, शतावरी है, तो ये जानी चाहिए आपानकाल में, हाँ? और हाँ सर। कोकिलाक्ष भी है, हाँ? कोकिलाक्ष भी एक बहुत अच्छा काम करता है, अगर मिल गया कोकिलाक्ष तो उसका भी जो है चूर्ण अगर मिल गया तो वो भी दे सकते हो, हाँ सर। ऐसा करो। थैंक यू सर। ओके। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है क्या? यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछूं? और पूछो ना। सर एक फीमेल है, हुँ, 30 ईयर की, 30 साल की। हुँ। जब वो मेरे पास सरकारी डिस्पेंसरी में आई तो उसने बोला कि सर किसमें? मुझे पीएस, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में, गवर्नमेंट ओके, हाँ। डिस्पेंसरी में आई थी, तो उसने बोला सर मुझको टीएसएच पॉजिटिव है, कि जब मैं लेती हूँ एलोपैथिक ड्रग्स तो मुझे पीसीओडी की शिकायत या पीरियड अपसेट हो जाते हैं। हुँ, तो वो मानसिक स्तर पर भी उसका काफी ज्यादा था, कि वो सोचती बहुत ज्यादा थी, और हुँ, ट्रैवलिंग जॉब भी है उसका। तो हुँ। उसका वजन अभी, हाइट है उसकी 5 फुट, तो उसका वजन है सर 1 क्विंटल 5 केजी। कितना है? 105 केजी, 105 केजी। 105 केजी, हाँ, हाँ जी, 105 केजी। हाँ। तो उसमें सर कैसे विचार करें? उसका टीएसएच हाई लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे है। हुँ, टीएसएच उसका 110 पे आया हुआ है रिपोर्ट में, जो हमें हुँ, 5 की वैल्यू तक नॉर्मल चाहिए। हुँ, तो उसमें क्या विचार करें सर? उसके हुँ, घर में स्ट्रेस बहुत है उसके। हाँ। तो ठीक है। तो क्या है, ये वज़न ही ज़्यादा है, बराबर है ना? पेशेंट जो हमारे सामने आता है तो क्या है, वो स्थूल का पेशेंट है ना? संतर्पण किया हुआ पेशेंट है, चिकित्सा अपतर्पण होनी चाहिए, पहली बात। तो अभी क्या है, स्थूल रहता है तो जिस प्रकार से ग्रंथकार ने बोला है कि स्थूल पेशेंट जो है ठीक करने में कष्टदायक होते हैं, क्योंकि चिकित्सा जो है वो मर्यादित होती है। हम जब वज़न कम करने लगते हैं तो वात प्रकोप होता है, वात प्रकोप कम करने लगेंगे तो ब्रूहण हो जाता है, ऐसे सब कुछ होता है। तो इनमें जो है मुख्य चिकित्सा जो है, टीएसएच की कोई चिकित्सा नहीं है आयुर्वेद में, ना कोई पीसीओडी की चिकित्सा है। ऐसे कोई भी आधुनिक वैद्यक शास्त्र की दवाई की चिकित्सा आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद में आयुर्वेद के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से जो है चिकित्सा है, जो बाद में टीएसएच कम कर सकती है। हाँ? तो इनको क्या है, वो अपतर्पण ही करना है आपको, और अपतर्पण करते समय रोज नित्य तेलाभ्यंग करना है और विगरस व्यायाम करना है। हाँ, व्यायाम जो है वो एक्सर्टिव होना चाहिए। ऐसे 1-2 तो आधा किलोमीटर आराम-आराम से चले, ऐसा नहीं बताया है। जिस प्रकार प्रमेय में व्यायाम बताया है कि कुआँ खोदो, इतना-इतना माइल चलो, हाँ, इस प्रकार का जो एक्सर्टिव व्यायाम है उतना होना चाहिए, ताकि ये वज़न जो है 105 केजी, 5 की हाइट को है, तो ये ज़्यादा वज़न है, तो ये कम होना चाहिए। ये वज़न कम होने के बाद जो है बाकी की चीज़ें नॉर्मलाइज़ होने लगेगी। तो इसके लिए सिर्फ़ व्यायाम कर नहीं फ़ायदा है, तेल भी लगाना चाहिए, तिल-तिल का भी प्रयोग करना चाहिए। पेट में जो है त्रिफला चूर्ण, आंवल की चूर्ण, दारवी, लौह भस्म, इस प्रकार की जो शिलाजीत, इस प्रकार की जो द्रव्य हैं, जो वात प्रकोप नहीं करती पर धातुओं को बल देती है और अपतर्पण करती है, सॉरी संतर्पण करती है, और धातुओं का वो क्लेद भी नहीं शरीर में बढ़ाती, इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, और ये वज़न पहले कम करना चाहिए। ये लड़की 60 किलो तक आ गई तब जाके कुछ चीज़ें होने वाली है, ये पहले ध्यान में रखो। हाँ, ऐसे कोई एक दवाई नहीं है जो उसका पीसीओडी ठीक करे, ऐसे कोई एक दवाई नहीं है जो उसका टीएसएच ठीक करे। तो ये कठिन रहता है, क्योंकि उन्होंने मन में निश्चित करना चाहिए कि मुझे वज़न कम करना है, सिर्फ़
हमारी हमारी इच्छा है उतना वजन कम होना चाहिए, इतने से नहीं होने वाला, तो उसकी भी उतनी इच्छा होनी चाहिए। और ये 360 डिग्री में सब कुछ बदलेगी जिंदगी, तब जाके कुछ होने वाला है। नहीं तो आज ये TSH है, PCOD और भी बीमारियां आगे जाएगी, मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो करो। उसकी उम्र कितनी है बोले? 30 साल की, 30। हाँ, 30 साल के, तो बहुत कम उम्र में ही सब कुछ हुआ है। तो उनको बोलो रोज नित्य तेलाभ्यंग करना है और दौड़ने जाना है। हाँ, और ये नित्य होना चाहिए। 2 महीने हुआ बंद किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे कुछ आप करोगे तो कुछ होने वाला है, नहीं तो ऐसी कोई दवाई नहीं है। साथ में फिर उनको खदीर, दारबी, ये जो है त्रिफला, आमलकी, इस प्रकार के जो चूर्ण है वो आप दे सकते हो। उद्वर्तन जैसी यस सर। चीजें हैं वो कर सकते हो। ऐसे करने के लिए बहुत है, पर वजन कम होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमें क्या दिखता है वो देखना। हमें क्या दिख रहा है? स्थूल पेशेंट दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है? संतर्पणजन्य दिनचर्या दिख रही है। तो चिकित्सा है, अपतर्पण होनी चाहिए, यही चिकित्सा है। ठीक है, बाकी के वैल्यूज जो है वो क्या, वो मायने नहीं रखते। ऐसा है, वो व्यायाम ही नहीं करेगी आप, और हम जो अगर TSH के लिए, थायराइड कम करने के लिए, ये कम करने के लिए दवाई देंगे, उसका कुछ फायदा ही नहीं है, वो चिकित्सा में बैठेगा ही नहीं, है ना। ऐसा है। प्रमेह के रुग्ण में शास्त्रकारों ने क्या बोला है? इतना इतना चलना है। हाँ, कुएं खोदने हैं, ऐसा नहीं बोला है उन्होंने कि आज एक गड्ढा खोदो, फिर दूसरे दिन 2 गड्ढे खोदो, धीरे धीरे आप, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कुआं खोदने चालू कर दो। इतना एक्सरसाइज अपेक्षित है, इतना स्वेद प्रवर्तन अपेक्षित है, इतना मांसक्षय अपेक्षित है, इतना शरीर में से क्लेद जाना अपेक्षित है ना। तो और उनमें मेद इतना रहता है कि ऐसा कुछ वात प्रकोप होकर कुछ होने वाला नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे करना। ठीक है। वो कैसा सर करते हैं? थैंक यू हम सर। बोलते हैं पेशेंट को व्यायाम करने जाओ, फिर वो सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक को, हाँ, पूरा सज धज कर मॉर्निंग वॉक को निकलते हैं और आराम से चलते हैं, गप्पा मारते हैं दोस्तों के साथ और आते हैं। ये अपेक्षित नहीं है व्यायाम प्रमेह को। ठीक है, तो ये संतर्पणजन्य व्याधियों को ये अपेक्षित नहीं है। इनके लिए दौड़ कर जाना अपेक्षित है। स्पोर्ट के शूज पहनो और जॉगिंग करो, ऐसा अपेक्षित है। हम पेशेंट को बोलते हैं जब आप नहाते हो ना, पानी से नहाते हो, उसके पहले पसीने से नहाना, और पसीने से आपका शरीर जो है वो नहाना चाहिए, ऐसे करना है। तो इतना पसीना आना चाहिए। ठीक है। सर एक और पेशेंट है, मेल हम्म, पेशेंट है, हम्म, वो 45 साल का है सर। हम्म, और उसको, उसने जो एलोपैथिक के अकॉर्डिंग डायग्नोस कराया था, उसकी शुगर लो आती है, खाना मीठा खाने के बाद भी 60 तक रहती है, हम्म, मीठा खाने के बाद भी 60 तक रहती है। तो हम्म, उसके कभार चक्कर वगैरह ऐसे वगैरह आते हैं। हम्म, तो जब उसने एक और चीज बताई थी कि जब मैं खाना खाता हूँ हम्म, तो सिर में पसीना बहुत आता है। जब मैं खाना चबा चबा कर खाता हूँ तो सिर में पसीना बहुत आता है, हम्म, बाकी ऑर्गन पे उस वक्त पसीना नहीं आता। हम्म। तो बस यही दिक्कत आ रही सर। तो उसको क्या विचार करेंगे? रस दृष्टि का लक्षण विचार करेंगे सर, क्या करेंगे सर? नहीं, रस पसीना, क्षय का? अचानक से पसीना जो आना है वो पित्त नहीं, का अंडरआर्म लक्षण से है। नहीं, हेड से सर, हेड से। हाँ, वही तो पसीना अचानक से आना जो है वो पित्त प्रकोप का लक्षण है। ठीक है। हाँ, तो केस डिटेल ले लो, उसमें पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हो जाता है, उसमें कुछ नहीं है। बस इतना पित्त प्रकोप रहता है। ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, इससे भ्रम आ जाता है और चक्कर मार के थोड़ा भी अगर खाना नहीं खाया तो पित्त जो है वो धातुओं को पचाने लगता है। हाँ सर, अग्नि उसके जो पित्त के धातुओं को लक्षण पचाने, तो है सारे। हाँ, पित्त के हेतु भी है तो सारे, अचार, दही, सुनो, हाँ, मिर्ची, वही वही, मसाले, सुनो कच्चा सुनो, प्याज, हाँ, ये तो सारे हेतु है सर उसके। हाँ, हाँ, तो वही, तो पित्त शमन के लिए दवाई देनी रहती है, तब जाके वो धातुपाक रुक जाता है। जरा भी खाना खाया खाया नहीं और मुझे थोड़ा लेट हुआ तो एकदम चक्कर मारने लगती है, इतना, तो ये बहुत पित्त प्रकोप का लक्षण है, क्योंकि अग्नि जो है धातुओं को झट पचाने लगती है और अचानक से अशक्तपना जो है वो आने लगता है। तो वो कम करना रहता है पित्त। तो वो पित्त द्रव गुणात्मक कितना है ये सब देखकर, आहार विहार का चेंज करके ये सब किया तो वो शुगर कम होना भी ना, ये सब कुछ है वो बंद हो जाता है। मुख्य जो है हेतु ले लो। हाँ, प्रश्न पूछो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके पास रहने चाहिए। हाँ, और रिलेटिव प्रश्न और रहने चाहिए उस व्याधि के अनुसार के ज़्यादा।
हाँ, तो उसके लिए प्रश्न ज़्यादा रहने चाहिए, उसके लिए आपने निदान स्थान ज़्यादा पढ़ा पढ़ा हुआ रहना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से वो सब साइमल्टेनियस है, पढ़ाई और शास्त्र, व्यवहार। तो ये सब कुछ होने के बाद आपको पता चल जाता है, अरे ये क्योंकि हमने अगर वो किसी अध्याय के लक्षण है निदान ही नहीं पढ़े रहते ज़्यादा, और वो हमने जो प्रश्न है वो पूछा ही नहीं रहता, तो वो हेतु चालू रहता है पेशेंट का, है ना? तो पता नहीं चलता वो हेतु है। तो इस प्रकार से जो है अभिसंधि आहार, दधि जैसा आहार, आचार जैसा आहार, आचार में सरसों रहता है ना? जो पित्त प्रकोपी है, ये सब पाक करने वाले हैं, ये सब भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं, ये सब रक्त दुष्टि निर्माण करने वाले हैं। रक्त दुष्टिजन्य व्याधि आपने देखे तो उसमें भ्रम आता है, हाँ, उसमें ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ ठीक करना है, ऐसा काम करना पड़ता है। ठीक सर, फिर उसको कंटिन्यू यही करते। मैंने उसको सर वैसे भी चंदन और शीर का फांट बोला था पीने के लिए। हाँ, मैंने उसको बोला था 10 दिन के बाद फीडबैक देना, उसके बाद देखते सर। उसको पित्त जन्य जो आहार विहार था सारा बंद करने के लिए बोल दिया मैंने सर उसको। और वो बोलते हैं कि कम करूं क्या, पेशेंट बोलता है, तो कम नहीं करना, क्योंकि कम नहीं होता कम नहीं नहीं सर, उनसे। उसको मैंने बोला बिल्कुल ही बंद नहीं लेना। ऐसा तो हो जाएगा वो ठीक। ऐसा ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पित्त प्रकोप है, रक्त दुष्टि है, ऐसा विचार करके जो कुछ चिकित्सा करनी है वो करनी। और हेलो, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर जैसे पेशेंट देखते हैं हम तो सर सिम्टम इतने मिक्स हो जाते हैं, आजकल जो पेशेंट रहते हैं बहुत मिक्स हो जाता है, तो उसमें समझ ही नहीं आता है कि वात है या पित्त है या कफ है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए सर? क्योंकि ऐसी लगभग अगर काउंट करते हैं तो बराबर ही आते हैं सारे, की वात भी हो रहा है, पित्त भी हो रहा है, कफ भी लग रहा है। तो फिर किस टाइप से सर डायग्नोसिस गूढ़ लिंग क्या? निदान, हाँ, गूढ़ लिंग अगर है, हाँ, जिसमें पता नहीं चल रहा है किस प्रकार से, उसमें बोला है उपशय अनुपशयाभ्याम परीक्षित। उपशय और अनुपशय के द्वारा जो है उसकी परीक्षा करनी चाहिए। पेशेंट को बोलना चाहिए आपको क्या कर किया तो अच्छा लगता है, क्या खान पान में रखा तो अच्छा लगता है, क्या आहार विहार में होगा तो अच्छा लगता है। तो इसमें से क्या हो जाता है, मूल जो ये है वो पता चल जाता है। तो वो उपशय अनुपशय भी पूछना पेशेंट को, ठीक है? जी बहुत जब रहता है, संकर भी रहते हैं, तो पाचन कर के बाद भी पता चल जाता है कि क्या है ना? तो ऐसी कई ट्रिक्स है, वो एक्चुअली पेशेंट सामने होने के बाद वो बताने के लिए इजी रहेगी कि क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है? ऐसा है प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, पहली बात तो मूल व्याधि कौन सा है, हाँ, बड़ा व्याधि कौन सा है वो पहले समझना, हाँ, और उसकी चिकित्सा मुख्य करनी। जैसे कोई बोल रहा है कि मुझे त्वचा विकार में कृष्ण विवर्णता आ रही है, हाँ, ये हो रहा है, और बोल रहा है कि मुझे अर्श भी था पहले, तो अर्श ये मुख्य व्याधि है, क्योंकि अर्श में कुष्ठ आ जाता है, अर्श में विवर्णता आ जाती है, तो अर्श ठीक करना पड़ता है। अर्श ठीक किया तो अग्नि ठीक होता है, अग्नि ठीक किया तो धातु परिभूषण अच्छा होता है, धातु परिभूषण अच्छा हुआ तो बाकी के। तो मुख्य धागा कौन सा है वो खींचना आना चाहिए। सिम्टमेटिक अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो कुछ वो एलोपैथी जैसा हो गया तो उसका कुछ फायदा नहीं होता। मीन्स जब तक ट्रीटमेंट है तब तक वो सिम्टम कम होते हैं और बंद होने के बाद वापिस से बढ़ते हैं। तो मुख्य धागा कौन सा है, किसके बाद क्या हो गया है ना? निदान अर्थकारी रोग हमने कैसे बोले हैं, तो इस प्रकार से कौन सा पहले हुआ है और किसके बाद क्या हुआ है, मुख्य हेतु क्या है, हेतु का बल कौन से हेतु का बल ज्यादा है, ये सब करने की चीजें हैं और ये करनी। हाँ, ठीक है। तो इससे वो जी हो सर। जाता है। एक्चुअली ये सब प्रोसेस है ना वो बहुत ईज़ी है, पर होता क्या है कॉलेज में और जो एमडी में हो या फिर कॉलेज में इस प्रकार से सिखाया नहीं जाता। जो बीएमएस में थर्ड ईयर में एटलीस्ट ये देना चाहिए कि बच्चों को जो है वो केसेस देने चाहिए, है ना? ये ऐसे-ऐसे केस है, आप क्या विचार कर सकते हो, आप क्या चिकित्सा सूत्रों का प्रयोग कर सकते हो और किस प्रकार से। ये एक्चुअली एग्ज़ाम में भी ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट एग्ज़ाम में 2-3 केस ऐसे डालने चाहिए। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है उनमें बुद्धि नहीं पता चलती, हाँ, आकलन शक्ति नहीं पता चलती, ठीक है? ये तुक्के जैसा है एमसीक्यू। पर ये जो जी प्रश्न है इस प्रकार के, हाँ, तो वो होने चाहिए। इसके लिए हमें सेकंड ईयर से लेकर जो है आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा कैसे की है, केस हिस्ट्री कैसे ली है, ये बताना कॉलेज में चाहिए एक्चुअली।
तो हमारी शिक्षण व्यवस्था तो बहुत ही खराब हो गई है, और अभी तो ये रिसर्च ओरिएंटेड जो कुछ है, इससे तो और वो वाट लगी है, हाँ, हमारे ये कोर्स की, ठीक है ना? तो ना जी हम एलोपैथी कर रहे हैं, ना आयुर्वेदिक कर रहे हैं, ऐसा हो गया है, हाँ। एक्चुअली ये जो फॉर्मेट है हमारा कि हेतु ढूंढने हैं, फिर हेतुओं का कौन सा बल ज़्यादा है, गुण कौन से ज़्यादा है, संप्राप्ति कैसे बनी है, ये हमारे आयुर्वेद का सौंदर्य है, ठीक है ना? और इससे फिर व्याधि कैसी हुई है, और हम संप्राप्ति भंग कैसे करें, और मिनिमम द्रव्य सिलेक्शन कैसे करें, और ग्रंथोक्त फॉर्मूलेज कैसे यूज करें, ये हमारे एक्चुअली बीएमएस का सौंदर्य है। ये सौंदर्य चला गया है, और अलग ही सौंदर्य आ गया, अलग ही चीज़ें आ गई है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, तो ये सौंदर्य ही गया है। और ये जो है वो सिखाना चाहिए सेकंड ईयर से लेकर, ताकि इंटर्नशिप में जो है वो वैद्य तैयार होए, हाँ, जो कुछ होए वो वैद्य तैयार हो, हाँ, वो उनको हेतु कैसे है ढूंढने, संप्राप्ति कैसे लगानी है, भंग कैसे करना है, चॉइस ऑफ सिलेक्शन कैसे करना है, ये चिकित्सा जो है वो किस सिद्धांत के आधार जाएगी, इस प्रकार से जो है उनकी बुद्धि जो है तैयार होगी इंटर्नशिप में, और वो होता ही नहीं। और इसके वजह से जो है बहुत सी दिक्कतें आती है, ना वो यूजी में तैयार होता है, ना पीजी में तैयार होता है ना? तो जी ये सर। बहुत ही ये है, ऐसा है। जी सर, थैंक यू सर। और सर ये हेपेटाइटिस अभी बी के समस्या अगर ये पेशेंट्स है अभी ये समस्या है ना, ये आने वाली है। एटलीस्ट जो प्रोफेसर है हमारे ग्रुप में है, या फिर पढ़ाते हैं, उन्होंने जो है वो दिल लगा के, हाँ, बोलते हैं ना, पूरा अंदर से जो है ना, इस प्रकार से आयुर्वेद पढ़ाना चाहिए, ताकि 50 के बैच में 100 के बैच में एटलीस्ट 10 तो वैद्य तैयार हो। आज की कंडीशन ऐसी है कि 50 के बैच के, 60 के बैच के एक वैद्य तैयार हो जा रहा है। एक विद्यार्थी है, वो बोल रहा है कि मुझे आयुर्वेद पढ़ना है और मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसको एक को लगता है। बाकी 99% लोगों को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ ये करनी ही नहीं है हमें चीज़ें। हाँ, तो ये बहुत बुरी चीज़ है ना? ऐसा है। हम्म, बोलो, और किसी को क्या पूछना है? सर हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स हैं जिनमें हेतु सेवन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वायरल लोड बहुत ज्यादा रहता है, और बाकी के भी जैसे लीवर से यकृत से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको चलते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए उसमें? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ ये सोचना ही नहीं है। जब धातु अच्छा रहेगा, धातु बलवान रहेंगे, तो व्याधि नहीं होती, हाँ, दोष समूर्छना होती नहीं। हमारी जो दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, ऋतुचर्या है, वार्षिक शोधन है, ये चीज़ें ऐसे हैं, ये चीज़ें आपका धातु बल इतना बढ़ाती है कि दोष समूर्छना होती नहीं। किसी ने जानबूझकर भी कोई वायरस आपके शरीर में डाल दिया और धातु बल अच्छा हो, तो वायरस भी कुछ कर नहीं पाता, वो उसके लाइफ स्पैन तक जीता है और मर जाता है, ठीक है ना? तो हमारे दिमाग में, हाँ, तो हमारे दिमाग में उस प्रकार से बैठा है। एक ही वायरस अगर 10 लोगों के शरीर में डाल दिया जाए, हाँ, और उस वायरस जो है वो कुछ हेपेटाइटिस करता है, इस प्रकार से अगर कुछ है, ऐसे अगर है, तो सबको नहीं होती हेपेटाइटिस, हाँ, सबको वो नहीं होता। जिनका धातु बल अच्छा है, जिसका यकृत बल अच्छा है, अवयव बल अच्छा है, रक्तसार अच्छा है, जो रक्त प्रकोपक कुछ हेतु नहीं करता, रक्त तुष्टिकर हेतु कुछ नहीं करता, हाँ, ऐसा कुछ है, तो उसको नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, व्याधि जो है वो धातुओं का बल अगर कम हो तो होती है, हाँ? ये पहला कंसेप्ट हमारे दिमाग में डालना है। कोई भी चीज जो है वो धातुओं का बल कम होगा तो ही होती है, और ये व्यवहार में दिखता है। आपने कोरोना में देखा, सब जगह देखा। अगर कोरोना इतना कॉन्टेजियस डिसीज होता, तो अगर कुटुंब में 7 जन है तो 7 में से 2 जन को हुआ, बाकी के 4 जन को नहीं हुआ, बाकी के 3 जन को नहीं हुआ, बाकी का 1 जन को कभी हुआ ही नहीं। ऐसे क्यों हुआ? अगर वही बाथरूम, वही टॉयलेट, वही किचन, वही हॉल वो यूज कर रहा है कोरोना का पेशेंट 3 दिन से, और 3 दिन के बाद पता चल गया रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये संसर्गजन्य बीमारी होनी चाहिए थी मॉडर्न के अनुसार, पर वैसे नहीं हुआ। इसका मतलब बीमारियां जो होती है वो बाहर के फैक्टर से नहीं होती, अंदर के फैक्टर से होती है। अगर आपकी होस्ट सेल ही कमकुवत है, अगर आपकी होस्ट सेल में ही ताकत नहीं है, आपका धातु ही खराब है, हाँ, चाहे वो किसी वजह से हो, तो जो है बीमारियां पकड़ती है। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बाहर की चीज़ों का कितनी पढ़ाई करोगे, कितनी वायरसों का पढ़ाई करोगे, कितनी बैक्टीरिया का पढ़ाई करोगे, कितनी बैक्टीरियल सेल की पढ़ाई करोगे कि ये एंटीबायोटिक ये सेल खराब बैक्टीरिया की सेल ये करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी और बैक्टीरिया मरे, कितना पढ़ाई करोगे?
तो पिंड जो है ब्रह्मांड की पढ़ाई करना बहुत कठिन है, तो पिंड की पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, तो पिंड की पढ़ाई जो है वो आयुर्वेद ने बहुत अच्छी तरह से की है। हाँ, धातु कैसे बलवान हो, हाँ, अमावस्था कैसे नहीं हो, अग्नि कितना अच्छा हो, अगर ये हमने मेंटेन कर दिया तो कोई ये नहीं है कि हमें ये कर सके। ऐसा है। और अगर किसी वायरस और किसी बैक्टीरिया ने अगर ये भी कर दिया तो धातु बल और अग्नि बल, ये सब बल जो है वो अच्छे होने के कारण वो व्याधि ज्यादा टिक भी नहीं पाती। ऐसा है। तो इस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। हमारा जो है, हमारी पढ़ाई जो है वो मॉडर्न के अनुसार हुई है, ऑब्जेक्टिव पढ़ाई हुई है ना। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाई में क्या रहता है कि ये बैक्टीरिया और ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग, ये वायरस और ये एंटीवायरल ड्रग, ठीक है, ये एलर्जी और ये एंटी एलर्जी, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ाई से क्या हुआ है, हमारा दिमाग भी उस प्रकार से हुआ है। पर पढ़ाई जो है वो सब्जेक्टिव होनी चाहिए, है ना। अगर ये बैक्टीरिया है तो ये सब में उस प्रकार से काम नहीं होता। एक ही बैक्टीरिया सब में गया तो सब में उस बीमारी उतनी प्रकार की नहीं होगी, किसी को वो गंभीर होगी भी नहीं, कोई बोलेगा नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब्जेक्टिव जो है पढ़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। पर हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो ऑब्जेक्टिव है, हाँ, ड्रग और डिसीज ऐसी। तो इसलिए हम आयुर्वेद में भी उसी तरीके का ये करते हैं, क्या ढूंढते हैं, ऐसा होता है। हाँ, ग्रहणी है तो कौन सी दवाई, या फिर ये है तो कौन सी दवाई, ऐसे इस प्रकार से। तो थोड़ा जो नजरिया है ना वो बदला तो वो ये नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा है। ये कुछ नहीं। सर थैंक यू सर सर। नमस्ते। ओके ओके, बोलो। सर एक पेशेंट है 30 साल के राउंड का, मेल पेशेंट। सर उसने जैसे आजकल के यूथ को बहुत ज़्यादा अपना बॉडी पे फोकस रहते हैं ना, तो उन्होंने बहुत जिम वगैरह किया और सारा ओट्स वगैरह रात को सोख करके सुबह बनाना और सब चीज़ें मिक्स करके, सो अग्नि बहुत खराब हो गई। और उसके बाद से वो मेंटली भी, उनकी थोड़ी फैमिली हिस्ट्री भी है, वो एंशियस बहुत है। और उसकी वजह से सर उनको इंटेस्टाइनल इरेट, बार बार कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कभी लूज मोशन हो जाना। और अब क्या काफ़ी ठीक हो गया, और साथ में उसको एसिडिटी की भी रहती है समस्या। जैसे जब बेबी मैं पूछती हूँ ना तो वो जलन नहीं बताता, बट हाँ गला खराब हो जाता है, तो फिर वो रेविप्राजोल और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन वगैरह पे ना, तो अभी कुछ समय से मेरे ट्रीटमेंट पे है। तो सर वो क्या है ना, जैसा भी जरा सा भी स्ट्रेस पड़ता है तो इमीडिएटली इंटेस्टाइनल जो है, एक तो वो मूवमेंट इरेगुलर हो जाता है और म्यूकस बहुत आता है उसके मोशन में। ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग कि म्यूकस आ जाता है जब भी स्ट्रेस, और कभी मतलब मोशन एवैक्यूएशन की कंप्लीट फीलिंग नहीं होती। कि 5-6 बार जाऊंगा नॉर्मल मोशन होगा, कभी लूज होगा बट लगेगी कॉन्स्टिपेशन है, बट वो सेम ही में रहता अभी है। देखो, ये इन्होंने हो गया ना, इन्होंने ये सब कुछ व्यायाम किया है, ये इसका जो दुष्परिणाम है वो आई है ना। ये दिनचर्या जो बोली है उस प्रकार से जो है उससे हुआ है। ये ओट्स बीट्स लोग खाते हैं, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज में ओट्स जो है वो सुअरों को देने का पदार्थ है। हाँ, जो पिग रहते हैं ना उनको देते हैं वो, और इंडिया में लोग खाते हैं, ऐसा है। तो ये सब बंद कर दो, पहली बात। दूसरी बात जो है उसका अभी ग्रहण करना है, स्वप्ने मध्या प्रिया का, तो उसको नित्यम अभ्यंग करने बोलना है। हाँ, चंदन वाला लाक्षादी तेल जैसा तेल है उसका अभ्यंग करने बोलना है, उसकी ग्रहणी अच्छी होने के लिए और उसका मन ये होने के लिए जो है। अभी तो उसको कफ मिश्रित मल प्रवर्तन है, तो पाचन मल का होना चाहिए हरितकी से। हरितकी, शुंठी और वचा, ये जो चूर्ण है वो दिन में 2 बार 3 बार जो है गर्म पानी के साथ देना है। तब तक जब तक उसका मल अच्छा हो, भूख अच्छी लगे तब तक देना है। बाद में वचा बिचा का जरा प्रमाण जो है वो बढ़ाना है। वचा जो है वो बुद्धि को अच्छे करेगी। और फिर ये सब होने के साथ जब उसका अग्नि अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तो शतावरी कल्प जैसे कल्प है वो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो जाके ये पेशेंट जो है वो ठीक ठाक होने लगेगा, उसकी भार बुद्धि होगी और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो पहला मल अच्छा करो, अग्नि अच्छा करो, वचा, शुंठ और हरितकी के द्वारा, और नित्य अभ्यंग उसको करने बोलो, चंदन बला लाक्षादी तेल जैसे तेल से। तो ये चालू करो। तो अभी व्यायाम सब बंद करने बोलो। हाँ, और ओट्स बिट्स सब बंद करना। जो हमारे पीढ़ी पहले के ज़माने के लोग खाते आ रहे हैं वही खाना खाना। हाँ, जो रोटी है, दाल है, जो भी खाना है वही खाना। हाँ, अलग कोई भी सुपर फूड करके कुछ खाना नहीं है। हाँ, ऐसा उनको बोलो, तो ये केस सॉल्व होने लगती है, ऐसा कुछ बड़ी नहीं। सर वही ना, जैसे लोग आजकल प्रोटीन के चक्कर में वाइट कह रहे कि वाइट ले लेते हैं, जबकि इंटेस्टाइन उसमें एब्जॉर्ब ही नहीं करते, तो एग वाइट का ऐसा है। क्या रोल?
वही तो ज़्यादा दिमाग लड़ा कर ना सुपर फूड निर्मिति में लगे रहते हैं लोग। ये 2 मिश्रण मिक्स करे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा करे तो क्या हो जाएगा, इससे प्रोटीन निकाले और ऐसा करे तो क्या हो जाएगा, ऐसे। वो ये ध्यान ही नहीं देते कि अगर कुछ भी आप खाओगे और वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, है ना? तो मुख्य जो चीज़ है वो हमारे पेट है, प्रोसेसिंग यूनिट है ना? अगर वो अच्छा कैसे किया जाए उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बाहर के फैक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बोला ना कि हमारी जो पढ़ाई है वो ऑब्जेक्टिव हुई है ना? किसी को क्या पदार्थ ऐसे, पर वो सब्जेक्टिव नहीं हुई है, तो ये पदार्थ मुझे डाइजेस्ट होगा क्या, है ना? ऐसी नहीं हुई है। हाँ? तो इसीलिए जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अभी ये सब जो चीज़ें रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना है लोगों को। एजुकेट करना यही मुख्य अभी चिकित्सा अभी जो हमारे वैद्य का काम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अलग-अलग माध्यमों से जो है लोगों को एजुकेट करना, है ना? कि आप जो जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन खा रहे हो, जिस प्रकार का सुपर फूड बनाया है आपने, जो आपको सुपरमैन बनाने वाला है, तो वो आपको सुपरमैन नहीं बनाने वाला है ना? आपको व्याधिग्रस्त बनाने वाला है। ये उनको बताओ। आयुर्वेद के सिद्धांत इतने सुंदरता है उसमें, तो वो सुंदरता जो है लोगों को बतानी चाहिए, कितनी सुंदरता है ना? तो वो अगर आप धीरे-धीरे करते जाओगे तो अगली कई पीढ़ी, देखो पहले 20-25 साल में इतना ये भी नहीं था, आयुर्वेद के क्लिनिक्स भी दिखते नहीं थे। अभी देखो कितने दिख रहे हैं। तो हो रहा है ना, जो है वो दिख रहा है लोगों को। तो अभी अगले कई सालों में जो है वो एजुकेशन जाना चाहिए। और वो गया तो फिर बहुत अच्छे दिन और दिखने मिलेंगे। ऐसा है। सर एक केस और है, ऐसे एक विमेन है, शी इज 42 ईयर ओल्ड की, और शी इज वेरी पर्टिकुलर। वही आजकल का फिगर बहुत देखनी चाहिए हमारी। तो वो खाना वगैरह और जुम्बा करते हैं, और वो मेरे पास आए कि 2 साल से लास्ट से उनका मेंसेस जो है इसके थोड़ा मतलब अच्छे से नहीं हो रहा, स्कैंटी है, और अब कुछ समय बाद ना काफ़ी मतलब इरेगुलर हो जाता है, प्रोलॉन्ग पीरियड हो जाता है। इसमें तो मॉडर्न डॉक्टर के पास गए उन्होंने वही आपके हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया, एंड शी हैज़ टेकन दैट ट्रीटमेंट 5 मंथ्स के लिए, और वो तब तक तो नेचुरल ठीक रहा, और उसके बाद फिर उनका अभी फिर नहीं हुआ इस बार। तो मैंने फिर टेस्ट उनका सोनोग्राफी वगैरह कराई, तो उनका एंडोमेट्रियम थिकनेस 9 mm है, और एक सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, करीब 2 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट साइज की। एक फाइंडिंग और आई सर, उनका जो हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी कम रहता है, 8.8 इस समय भी है, पर उसमें उनकी जो प्लेटलेट काउंट है वो 6.4 लाख के राउंड में है, जो कि मतलब हाई है। तो ऐसे हम उसको कैसे देखें, इस पेशेंट आयुर्वेद का विचार करो। केस जो है आयुर्वेद के तरीके से ले लो। आपको एचबी नाम की कोई चीज़ मालूम ही नहीं है, ऐसा ध्यान में देखो, ठीक है? आपको एंडोमेट्रियल ऐसी चीज़ कोई मालूम ही नहीं है, ऐसा एक दिमाग में ये करो। और पूरे के तरीके से आयुर्वेदीय हिसाब से अगर केस आपने देखी जाए तो आपको पता चल जाएगा क्या हेतु हुए हैं, क्या वेगारोध हुआ है, किस प्रकार से वो हुआ है, ये पता चल जाएगा। हाँ, दिवास्वाप है, वेगावरोध है, तो शिष्ट की संप्राप्ति बनती कि दिवास्वाप ये मांस दुष्टिकर हेतु है ना? वेगावरोध ये वात का हेतु है। तो अगर केस हमने आयुर्वेद की तरीके से ले ली, समझ में बात आ रही है? हमारे दिमाग में 100% वो आयुर्वेद रहेगा तो हमें ये दिवास्वाप से फाइब्रॉइड हुआ ये पता चलेगा। अनलेस एंड अनटिल हमें कभी नहीं पता चल जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो हाँ, अभी ये सब मॉडर्न के बताए हैं, पर और आपने और टेस्ट की तो और आपको कुछ एबनॉर्मल दिखेगी चीज़ें। हाँ, तो आप कितना विचार करोगे? ऐसा है ना? तो इससे अच्छा जो है हेतुओं से पूरी केस ले लो, गलतियाँ कहाँ हो रही है वो देखो, और उस प्रकार से गलतियाँ करेक्ट करो। हाँ, और फिर देखो रिजल्ट मिलेंगे जो मिलने हैं वो। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, हाँ, क्योंकि ऐसा। रात में उन्होंने हिस्ट्री दी कि मुझे 10-11 बजे पे, हम यूजुअली 11 साढ़े 11 सो जाते हैं, बट वंस अ वीक है 15 दिन में 1 बजे करीब सोते हैं। खाना टाइम से है, बट जो जुम्बा मुझे बात तो प्रकोपित दिख ही रही है, इसी वजह से उनका ये जो हमारा हाँ, रस धातु कहीं ना कहीं है। हाँ, योनि के बहुत से व्याधि जो है ये वात प्रकोप की रहती है। हाँ, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। कभी भी ले लो आप मॉडर्न के जो है वो बाकी के जब जब ये रहते हैं इनपुट्स रहते हैं वो ले लो, पर पहला जो केस है पूरे आयुर्वेद तरीके से ले लो, ताकि वो समझ में आए आपको। हाँ, और पूरा दिमाग में बाकी कुछ डालो ही मत, डेविडसन हचिंसन पूरा दिमाग से बाहर निकालो, तब जाके विजुअलाइज होती है संप्राप्तियाँ, अलग अलग संप्राप्तियाँ और उसका सौंदर्य पेशेंट को ठीक करने का। जब तक आपके दिमाग में हाँ हाँ, अब हम क्या करते हैं फिर भी थोड़ा
कंपैरिजन में आ जाते हैं, है ना? यार आर्तव है तो हाँ भाई ये रस ऐसा ऐसे करते हैं, है ना? पीरियड के प्रॉब्लम है तो ये आर्तव का है, ये ऐसा करते हैं। तो पूरा पहले आयुर्वेदिक के तरीके से पहले केस हिस्ट्री डिटेल ले लो, उसमें स्वतंत्र व्याधि की इतिहास क्या है, क्या हाँ हेतु क्या है। सर एक केस विचारलं तर चालेल? हाँ विचार. सर 13 वर्षांची एक मुलगी आहे. हं. 12व्या वर्षी शेवटी पिरियड सुरू झाले. पण हं. त्याच्या आधी तिला नसागत रक्तस्राव नाही सुरुवात तिची हिस्ट्री नासानाह, क्षवथू अशापासून सुरू झाली. तर ते 2-3 वर्ष तसं राहिलं. त्याच्यानंतर नासागत रक्तस्राव होत असे. हं. एखाद महिन्यातून 2 वेळा वगैरे. हं. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा पिरियड्स आले तेव्हा नासागत रक्तस्राव कमी झालं. हं. ते अधूनमधून होतं एपिस्टॅक्सिस. हं. आणि आता स्त्राव भरपूर आहे. 8-10 दिवस पिरियड जातात. ती मुलगी आता 13 वर्ष पूर्ण होत आलाय. ओके. आणि पित्त प्रकृती आहे. हं. उर अधता वैवर्ण्य आहे. हं. कृष्ण हं. आणि बाकी आता पण कधी-कधी असा नासानाह असतो किंवा प्रतिशा अधूनमधून होत असतो. हं. हं. आणि क्षुद्बोध बाकी तर ठीक आहे सर. म्हणजे हं. हेतू सेवनामध्ये स्पेशली पाणीपुरी कधी आठवड्यातून एखाद्या वेळेस पाणीपुरीचं आहे. हं. आणि बाकी थोडं स्पायसी खाणं आवडते. हं. बरं. आणि केशपतन थोडासा आहे. हं. तर बरं. काय म्हणजे हां, द्यायला पाहिजे? रक्तपित्ताची संप्राप्ती आहे ना जास्त करून. रक्तपित्ताची. हां. मग त्यामुळे काय करायला पाहिजे? मुळात ते सगळे पदार्थ बंद करायला पाहिजे. जो पदार्थ वो खा रही है, हाँ, जिसमें रक्तदुष्टि हो रही है, हाँ, पित्त वृद्धि हो रही है, वो सब पदार्थ जो है वो बंद करने चाहिए, पहली बात, हाँ। और दूसरी बात पानीपुरी जो और है चिप्स. बोलो। पानीपुरी और चिप्स ये 2 ही चीजें बाहर की पसंद है सर. बाकी हुँ, खाने हुँ, में घर का ही है. हुँ, हुँ। और ये करो और वासा चूर्ण जो है वो दिन में 2 बार जो है और पानी के साथ जो है वो दे दो। बस इतना ही करो वासा चूर्ण देकर। और ये मैं वासा कल्प भी दे सकते हैं सर दूध हाँ, के वासा साथ में कल्प उसमें? भी दे सकते हैं और ये करो और फिर 1 महीना 2 महीने के बाद देखो क्या हो रहा है। जी सर. ठीक है? अति और अम्बुपान सर होगा तो वो बंद कर दो। हुँ? पानी भी कम किया सर अभी रात का भी हुँ, इनटेक पूरा 7 बजे के बाद पूरा बंद ही किया है ऑलमोस्ट. हुँ, और खाना भी बहुत अर्ली लेने के लिए बोला है 6 से 7 बजे के बीच में. हुँ, हुँ। हाँ, ये करो और बारीक-बारीक छोटे और कुछ अच्छा हेतु है क्या देखो, मूँगफली खाना ऐसे छोटे-मोटे हेतु रहते हैं। वो वो पिस्ता है सर, पिस्ता है खाने में. हाँ, तो वो बंद कर दो बाकी चीज़ें। और जो सर वैवर्ण्य है उसको आया हुआ है तो उसको लगता है कि मुझे दाग है अभी से, मैं फिर ब्लाउज पहनूंगी बड़ी होके तो फिर हुँ, हुँ, कैसे हुँ। करूंगी ऐसे उसको लगता है. और वो 4th क्लास से थी तब वो पिगमेंटेशन स्टार्ट हुआ उसका उसको. वज़न कितना है? सर अच्छा है. वजन, हाइट, पर्सनालिटी इज गुड. ज़्यादा 40 है क्या वज़न? नहीं सर, नहीं. हाँ, ठीक है। तो वही चालू मीडियम करो, वासा ही पर्सनालिटी. चालू करो। वासा जो है वृक्ष है, शीत है, रक्त का द्रव गुण कम करने वाला है, उष्ण गुण कम करने वाला है, हाँ, रक्त-पित्त में आगे-आगे आने वाली जो-जो चीज़ें हैं, हाँ, वो कम करने वाला है। इस प्रकार से वो है, तो वो सब को ठीक कर देगा और महीने 2 महीने में पता ही चल जाएगा आपको, हाँ, कि पीरियड की क्वांटिटी कम हुई है क्या, ये सब कुछ, ठीक है? तो ये जी चालू सर. करो। अभी तो उसको उशीर और गोक्षुर का ये दिया है सिद्ध हुँ, हुँ, लेने के लिए. हाँ, और बाकी गोक्षुर और वासा ऐसे हाँ, शुरू किया है सर. और कल्प शुरू किया है. देखते हाँ, हैं सर. हाँ, हो जाता है फिर। जी सर. थैंक यू. ओके। चलो और एक प्रश्न लेंगे और रुकेंगे। तो मुख्य जो है हर डिस्कशन में बोलता हूँ मैं और जो नए वैद्य है जो ये है उनको बोलता हूँ कि पहले आप केस पेपर बनाओ प्रिंटेड, हाँ, ताकि उस आप अच्छे से पहले केस लेना सीख लो। हाँ, चिकित्सा बात की बात है। जब अच्छे से केस लेना सीखोगे और पढ़ाई जो है वो साइमल्टेनियसली करती कंटिन्यूस पढ़ाई करनी ही, ये साइमल्टेनियसली जब रहेगा तब जो है संप्राप्तियाँ और जल्दी पता चल जाएगी, विजुअलाइज हो जाएगी और आप संप्राप्ति भंग करने के लिए जो दवाई है वो झट से मिल जाएगी। वो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए बहुत से लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर है मेरे, हाँ, वो भी आप सुन सकते हो। चॉइस ऑफ ड्रग जो है उसके लिए बहुत से लेक्चर्स है। हाँ, हेलो सर. बोलो।
उद्वर्तन के बारे में पूछना था। प्रैक्टिकली उद्वर्तनम जब हम कपालम मेधसा प्रविलायनम। हाँ उद्वर्तन जो है हाँ नहीं, वो लेकिन ये अभी रुक्ष मैंने एक कल्पना है। पेशेंट को हम्म, हम्म, ये रुक्ष अभी कल्पना मैंने एक है। पेशेंट को हाँ बोलो बोलो। अभी मैंने एक पेशेंट को 7 दिन का प्लान किया था हम्म और उसको त्रिफला मुस्ता और हम्म ये डाला था, हम्म कोट्टम चुका दी, ऐसे हम्म थोड़ा सा द्रव्य डाल के रुक्ष ही द्रव्य से वैसे ही उद्वर्तन चालू किया। हम्म पहले तो स्नेहन किया था हम्म। कोट्टम चुका से, और फिर नहीं बाद में ये क्या किया। है देखो। तो नहीं, उसको क्या हम्म हुआ ना, उसको हम्म थोड़ा रैश वगैरह आना और स्किन ज्यादा हाँ, ड्राई होना, वही तो। ऐसा ये प्रॉब्लम हो गया है। तो क्या उसको तेल में मिक्स करके करना चाहिए पाउडर, फिर नहीं उद्वर्तन, या नहीं, रुक्ष ही करना? रुक्ष ही करना रहता है। जो पाउडर है वो बहुत फाइन रहनी चाहिए, उसमें हाँ हाँ, थोड़ी वो सब वो में मैंने 2 बार तो एब्रेशंस आ जाते हैं। दूसरी बात जो है, हम्म, उद्वर्तन के लिए मैन पावर लगती है, दोनों हाँ साइड से जो है हाँ हाँ, वो वो चूर्ण सब किया घिसने के था लिए सर। चाहिए। तो सुनो, हम्म, तो शरीर को जो है, शरीर को बल बढ़ाने वाला, स्थैर्य करने वाला ये उद्वर्तन रहता है। दूसरा हम्म, जो है वो व्यायाम रहता है। तो व्यायाम ये हम्म, बहुत इजी चीज है, ठीक है, करने की। हम्म, हाँ, उद्वर्तन कितने दिन करोगे ये भी है ना, उसको मर्यादा है, बराबर है ना। हम्म, हाँ, तो इससे अच्छा पेशेंट को बोलो व्यायाम नित्य करने बोलो। तो व्यायाम से क्या होगा, वही सब कुछ होगा जो उद्वर्तन से होने वाला है। हाँ, हम्म, प्रविलायन होगा, मेद कम हो जाएगा, शरीर में स्थैर्यता आ जाएगी, ये सब कुछ होगा व्यायाम से, है ना। तो व्यायाम पर हम्म। ज्यादा जोर दे दो, उद्वर्तन से ज्यादा। अगर दो दो नहीं, लोग क्या हुआ ना, पूरे शरीर को व्यायाम भी वो घिसेंगे, कर रहा है। दो लोग अगर वो चूर्ण घिसेंगे तो जाके 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम एक सेटिंग में जो है वेट वेट लॉस हो जाता है। अगर वो मेदस्वी है, अगर मेद ज़्यादा बढ़ा है, तो मांस जो बड़ा है तो वो उसका कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ, तो अतिरिक्त अपाचित मेद ज़्यादा है तो ही फायदा होता है, ठीक है। हम्म, तो इंचेस हम्म, कम हो जाते हैं, ये इंचेस पे ध्यान ज़्यादा दो। हाँ हाँ, नहीं वो थोड़ा सा मुझे फर्क तो दिखाई दिया 3 दिन में। हम्म जैसे और वो जैसे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं ना जब हाँ वजन बढ़ने के बाद, तो हाँ अभी वहां का जो थोड़ा सा फैट कम हुआ तो वो स्ट्रेच मार्क्स मुझे दिखाई दे रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि स्किन थोड़ी ड्राई हो गई हम्म और ईचिंग और थोड़ा रेडिश रैश भी चालू हो गया। हाँ तो मैंने उसको 3 दिन के बाद बंद कर दिया। एक्चुअली व्यायाम से भी वजन कम नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि हम्म उद्वर्तन और लेखन बस्ती चालू करती हूँ। तो लेखन बस्ती हम्म तो दिया मैंने, हम्म लेकिन उद्वर्तन मुझे स्टॉप करना पड़ा। तो मैंने सोचा कि और कुछ उसमें हम मिला, ऑयल के हम्म। साथ में ऐसे पेशेंट मिला के उसका तो करेंगे। स्पीक्स स्तनद लंबन है क्या? वैसे ही था वैसे। हाँ, नहीं नहीं, क्या है, मेद हम्म, कम करने के लिए बोला है। जो है हम्म, इसमें माउस नहीं कम करना, बाकी के धातु कोई कम नहीं करने रहते। तो जो अतिरिक्त हम्म, मेद है वो कम करना रहता है। मांसक से भी स्थूलता रहती है। हाँ, जिसका हम्म, मांस जो सेवन ज्यादा करता है उसकी वो कम नहीं होता कभी। ये पहले ध्यान में रखो। तो अच्छा। मेद का जो वृद्धि है बढ़ी हुई, वो कम करने के लिए सब कुछ व्यायाम आदि उपाय है, पहली बात। हाँ, तो हम्म, वो ध्यान में रखो। तो स्पीक्स तनद्रलंबनम और अल्पे चेष्टित श्वासम ऐसा होना चाहिए। थोड़े बार चलने के बाद दम लगता है क्या, थकान महसूस होती है क्या? अगर वो नहीं महसूस हो रही है और वो स्थूल है, तो वो स्थूल नहीं है हमारे हिसाब से, पहली बात। ये भी रखो। तो बॉडी मास इंडेक्स ये पहला कंसेप्ट ही नहीं है आयुर्वेद में। हाँ, ये भी पहले ध्यान में रखो। हाँ, तो में हाइट के हिसाब से वजन होना चाहिए, ये ऐसा कंसेप्ट कुछ है ही नहीं। वात प्रकृति रहेगा तो वो कम ही रहेगा, कम प्रकृति रहेगा वो ज़्यादा ही रहेगा हाइट के हिसाब से। हाँ, तो ये देखो। और ऐसा लंबन बिंबन कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा भी चलने के बाद पसीना नहीं दम श्वास नहीं ये होता, तो वो नहीं स्थूल है। उनको बताना आप नहीं स्थूल हो, चाहे आपका वजन कितना भी हो। हाँ, तो ये बताना। नहीं, लेकिन हाँ, सर क्या है ना, हम्म पेशेंट वैसे बहुत स्थूल तो दिखता नहीं है हाइट के हम्म हिसाब से। और हम्म, जैसे आप कह रहे हो, शायद मेद ऐसा। वृद्धि इतनी नहीं है कि मांस का उसका सहनन भी ठीक है वैसे। हम्म लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आ रहे हैं और बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो उसका तो ये क्या अभी रोल ये नहीं है। कैसे ये सोचना है फिर, धातुगत तो मेद वृद्धि तो है ही ना सर। नहीं, ऐसा नहीं सोचना कभी। वही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या हर डिस्कशन में बोलता हूँ, ऐसा कंपेयर करना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, इसका मतलब पेट वृद्धि है, ऐसा कहाँ है। हाँ, इसलिए आप उद्वर्तन कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अलग अलग हो गया, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम्म हम्म, तो ऐसा मत करो, केस डिटेल ले लो,
हाँ, गलत ये मत जाओ, आप सब कुछ करोगे फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा, ऐसा मत करो। ठीक है। ठीक है, चलो रुकेंगे। यस सर, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।